अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी और मसाला मॉर्निंग्स देखा जा रहा है, तमाम चाहने वालों को, देखने वालों को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपना घर वालों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे और रमज़ान शरीफ की तैयारी में होंगे। रमज़ान शरीफ से ज़्यादा ईद की तैयारी कर लीजिए, अभी ज़्यादा बेहतर है। जो भी आपको थोड़ी बहुत करनी है, इस ईद पे भी कोई ऐसे चांसेस नहीं हैं कि हम कहीं बड़ी बड़ी गैदरिंग्स में जा सकें या दावतें कर सकें, बिकॉज़ हालात नज़र तो नहीं आ रहे। तो अभी से ही आप लोग को जो कुछ थोड़ा बहुत करना है कर लीजिए। रमज़ान में मत बाज़ारों में धक्के खाइए, मत बाज़ारों में निकलिए। एक महीना ऐसा आता है जो हमको टोटल टाइम, मैं समझती हूँ 24 घंटे में से 18 घंटे तो अल्लाह ताला को देने चाहिए। और मैं ये आपसे यही गुजारिश करूँगी कि जो काम है आपके घर के हैं, चटनियाँ बनानी हैं, जो काम करना है, फ्रोज़न आइटम्स का करना है, जो कुछ करना है अभी से शुरू कर दीजिए। 15 दिन 20 दिन हैं आपके पास, और फिर पहली रमज़ान से टोटल अपने अल्लाह ताला के पास आ जाइए, बस अल्लाह के साथ जुड़ जाइए। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं अल्लाह का करम है, लेकिन उस वक्त तो सारे शैतान को बंद कर दिया जाता है और जन्नतुल फिरदौस के सारे दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और अल्लाह ताला हमारी दोनों तरफ जो बैठे हुए हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां लिखें बस हमारे, ठीक है ना। आइए, जुमे का दिन है, मुझे पता है आप लोग बहुत इंतज़ार में होते हैं मेरी दुआ के। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यु क़य्यूम, या ज़ुल जलाले वल इकराम, या समीउद दुआ, दुआओं को सुनने वाले रब, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा लीजिए और हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाए। या अल्लाह, या रहमान, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए, सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह, जाने गुनाह, अनजाने गुनाह, छोटे बड़े, खुफिया एलानिया, जितने गुनाह हमने किए हैं पाक परवरदिगार अपनी रहीमी अपनी करीमी के सदक़े, या अल्लाह आप तो 70 माओं से ज़्यादा हमें प्यार करने वाले हैं रब, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। या अल्लाह, हमें आप क़यामत के दिन शर्मिंदा ना होना पड़े, या अल्लाह क़यामत के दिन शर्मिंदगी से बचाना। या अल्लाह, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जाम कौसर अनायत फरमाना, प्यारे नबी की शिफ़ाअत अता फरमाना। या अल्लाह, हमारा हिसाब आसान लेना, या अल्लाह हमारा हिसाब आसान लेना, हमारा मालनामा सीधे हाथ में अता फरमाना। या रब, या अल्लाह, कब्र के अज़ाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से हम सबको बचा के रखना, मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना। या अल्लाह ऐसे काम करवा लीजिए जो आपको पसंद है। या अल्लाह, आने वाला रमज़ान हम सबको नसीब फरमाना और हम सबको अल्लाह पाक उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से हमें इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाना। या रब, या अल्लाह, पूरी दुनिया परेशान है मेरे अल्लाह कोविड में। या अल्लाह, आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, आपको प्यारे नबी का वास्ता देती हूँ। या अल्लाह, इस वबा को, इस वायरस को कुन फ़यकून कह के आसमान पे उठा लीजिए। या अल्लाह, बहुत आजमाइश हो गई है। या अल्लाह, अब तो सब्र से बाहर हो रहा है मेरे रब, लेकिन जो आपका फ़ैसला होता है वो हमें मंजूर होता है, लेकिन आपसे हम इल्तिजा करते हैं हाथ जोड़ के, इस वबा को ख़त्म कर दीजिए, हमारा रमज़ान सुकून से गुज़रे। या अल्लाह, या रहमान रहीमीन, बहुत सारे लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है। या अल्लाह, सबको सेहत कामिला आजिला आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। बहुत सारे लोग अपने बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, मुझ समेत। या अल्लाह, सबका नेक पर नेक नसीब खोल दीजिए, क़दरदान लोगों से पाला पढ़वा दीजिए। या रहमान रहीमीन, बहुत सारी बच्चियां परेशान हैं, कुछ ना कुछ नाचाकियां हैं सबके घर में। या अल्लाह, सबको सुकून दे दीजिए, सबकी सासों के दिल में, सबके शौहरों के दिल में उनकी लिए मोहब्बतें भर दीजिए। या रब, या अल्लाह पाक, हम सबको मक्का मदीना लेके जाइए। या अल्लाह, हमारे लिए भी हरम के दरवाज़े, दोनों हरम के दरवाज़े खोल दीजिए।
या अल्लाह खाने काबा का तवाफ़ करना, उम्रा करना, हजर अस्वद को बोसा देना नसीब फरमा दीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। रियाज़ुल जन्नत में बैठ के नफ़लें पढ़ना नसीब फरमा दे मेरे अल्लाह। प्लीज़ अल्लाह ताला हमारे लिए भी हरम खोल दीजिए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम हर साल वहाँ जा सकें। या रब्बुल आलमीन, बहुत से लोग दुआओं के लिए कहते हैं, नाम मुझे याद नहीं रहते, आप जानते हैं। आप सब के लिए जो चीज़ बेहतर है वो उनको अता कर फरमा दीजिए। या अल्लाह रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकत अता फरमा दीजिए। जो बे औलाद हैं उनकी गोदों को भर दे या अल्लाह। हासिदों के हसद से, दुश्मनों के शर से या अल्लाह मुझे, मेरी औलादों को, सबको बचा के रखना। या अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपनी ख़ास रहमत बरकत नाज़िल फरमा दे या अल्लाह। जिन जिन के माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, मेरे माँ बाप समेत सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मुकाम अता फरमा दीजिए या रब। या अल्लाह हमारी दुआओं में असर दे दीजिए, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। 5 वक्त नमाजी पर सही वक्त पर नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाइए या अल्लाह। कुरान पाक तजवीद और तफसीर के साथ पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए या अल्लाह। हमारी दुआओं को कबूल मकबूल फरमा दीजिए। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, आप लोगों को बहुत इंतज़ार होगा इसलिए मैंने दुआ भी शॉर्ट किया है डोनट्स का। अच्छा जी, डोनट्स मैंने पहले 2 दफ़ा पूरे शोज़ किए आप लोगों के साथ, ठीक है। लेकिन क्रिस्पी क्रीम के डोनट्स बहुत मशहूर हैं अमेरिका में, अब तो खैर दुबई में भी आ गया है, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एंड दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट डोनट्स, क्रिस्पी क्रीम। तो मेरा इत्तेफाक से शेफ़ शैला से मिलना हुआ था। अभी मैं शगुफ़ा की क्लास करने गई थी वहाँ पे महीना पहले, तो वहाँ लोग इतनी बातें कर रहे थे शैला से कि आपके डोनट्स ऐसे, मेरे कान खड़े हो जाते हैं फ़ौरन। तो मैंने शैला को उसी वक्त गले से पकड़ा, मैंने कहा शैला आपको मेरी क्लास शो कराना है। आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं क्या है मेरी उसमें कि मुझे अल्लाह का इतना करम है, जो भी लोग मुझे मिलते हैं मुझे कोई मना नहीं करता। शैला ने कहा आप हुक्म कीजिए। मैं तो बस मैंने कहा ठीक है, तो फिर आप किसी भी दिन बता दीजिए और आके आप डोनट्स, बहुत दिन से आप लोग फरमाइश भी कर रहे थे, मैंने कहा क्यों नहीं आपको एक प्रोफेशनल टच दिलवाया जाए। और शैला माशाल्लाह मेरे साथ एक ईद का शो भी कर चुकी हैं और अब तो ये बहुत बुलंदियों तक जा रही हैं माशाल्लाह से। ये मास्टर शेफ़ में शी इज़ अ इंस्ट्रक्टर, शी इज़ टीचिंग इन रमाडा, इनका पूरी क्लासेस होती हैं वहाँ पे बहुत ही हाई लेवल पे। शी इज़ अ प्रोफेशनल शेफ़ नाउ। तो हम वेलकम करते हैं शेफ़ शैला को अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया। नहीं, आपने जिस तरह से आप मुझे मान देती हैं और मतलब बहुत आई एम रियली थैंकफुल एंड ऑब्लाइज्ड। आप हैं, आप डिज़र्व करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत ज़्यादा स्वीट, हम्बल, बहुत अच्छी हैं। जब भी मैंने आपके शो के लिए फ़ौरन ओके किया। आई नो, थैंक यू सो मच शैला, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू। और अभी हम मेकअप रूम में बात कर रहे थे कि शैला का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ। मैंने कहा कितना इंटरेस्टिंग है इनका सफ़र। मैंने कहा हम जब शो करते रहेंगे तो हम आप इनसे बातें पूछते रहेंगे। मैं कहती हूँ हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और ये घर वालों का बहुत बड़ापन होता है कि वो आपको इजाज़त दे देते हैं शोहर, बिकॉज़ मैं भी जब तक मियाँ की इजाज़त नहीं हो एक औरत कुछ नहीं कर सकती, और मियाँ का साथ होना होता है। बिकॉज़ जब मैंने भी शैला कुकिंग क्लास की थी, एडवर्टाइज़ की थी आज से 35 साल पहले, 1982 में जून 29 को मेरी पहली क्लास थी। आप यकीन करो शैला, मैं पूरे 15 दिन तक रोती थी, टेबल लगा के रखते थी, सजा के टेबल सजा होता था। मेरी क्लास में कोई आता ही नहीं था उस वक्त, शिरीन अनवर का कोई कौन जानता था मुझे, ठीक है ना। तो ज़ाहिरी बात है मैं रोती थी। मेरे मियाँ ने कहा नहीं तुम नहीं हारना, तुम नहीं हारना, मैं तुम्हारे ऐड के पैसे दूंगा, ठीक है, तुम मत हारो। तो वो करते 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 आज अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि माशाल्लाह मेरी क्लासेस अब जैम पैक होती है। कल भी मैंने क्लास कराई पूरी, मैंने मेरे गार्डन में कल क्लास थी, भरी हुई क्लास थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हारना नहीं है कोई भी। कल एक कॉलर ने कॉल करके पूछा कि आप मेरी ये चीज़ अच्छी नहीं बनती, मेरे हाथ में वो टेस्ट नहीं होता। आप हिम्मत ना हारें, बस बनाते रहें।
हिम्मत नहीं हारना है आप लोगों को। कोई भी काम करें लगन से करें, सिंसियरिटी से करें, डेडिकेशन से करें, हिम्मत ना हारें। सही कह रही है? बिल्कुल, है ना? आपके साथ भी यही हुआ है? यही हुआ है, बिल्कुल सेम ऐसी हुआ है कि रेसिपी को कहीं से कुछ खाना और फिर उसके बाद उसकी रेसिपी को क्रिएट करना। एग्जैक्टली। मतलब अगर आपकी चीज़ें वेस्ट हो रही हैं तो ठीक है, उसका दुख होता है, लेकिन आप जब सक्सेस होते हैं तो फिर आपको जो आपकी हैप्पीनेस होती है उसका कोई। और जो शैला आज के डोनट्स करा रही हैं क्रिस्पी क्रीम के, ठीक है मैं मानती हूँ शायद ज़रा सा फ़र्क होगा, ज़रा सा इंग्रेडिएंट्स की वजह से, लेकिन ये डोनट सीखने के लिए साउथ अफ्रीका गई थी। बिल्कुल सही है। और प्लेन में बैठ के इन्होंने वो डोनट्स खाती रही, चेक करती रही, खाती रही, चेक करती रही, और फिर घर आके इन्होंने वो बनाए, और वो जब उनको रिजल्ट मिला तो कितनी खुशी की बात हो। बिल्कुल। और इसी तरह आपने शोरमा भी किया है ना? शवरमा भी किया है, बिल्कुल। पकड़ेंगे इनको असली शोरमा के लिए भी। आज का तो शो बिस्मिल्लाह करते हैं। आइए। आज सिनेमन रोल्स बनेंगे और सॉर्टेड वैरायटीज़ ऑफ डोनट्स। और हम आपके लिए एक बोनस रेसिपी करेंगे जो कि हम करेंगे एनेक्स के वॉफल और सैंडविच मेकर के साथ। और मैं आपको फटाफट बैटर बनाना बता दूंगी वॉफल्स का, और हम अपने एनेक्स के वॉफल मेकर में डालेंगे और वॉफल्स बना के आपके सामने पेश करेंगे। इसलिए कि रमज़ान शरीफ आ रहा है और सहरी पे अगर गरम गरम वॉफल्स मिल जाएं तो क्या बात है, या इफ्तार पे आप बनाएं और वॉफल्स के साथ आप उसके सैंडविचेस बनाएं, ज़बरदस्त। चलें शैला, क्या चाहिए आप? रेसिपी जो है वो रूम में है, मेकअप रूम में। अच्छा, अब प्लीज़ मेकअप रूम से रेसिपी मंगवा दीजिए। अच्छा, और क्या चाहिए आपको? टेबल स्पून इधर है, स्पैचुलास इधर हैं। आप मुझे हुक्म करते जाएं, मैं आपको पढ़ाती देती जाऊँ। ठीक है, आपको जो चाहिए आप बताइए। इस वक्त हम बेटा मेकअप रूम से बात। ओके, सिनेमन रोल्स 500 ग्राम्स। क्या चाहिए आप? 350 ग्राम्स है। हाँ, 350 ग्राम्स। वो उसमें है डोनट्स में। अच्छा, 350 ग्राम्स आपका मैदा है। 350 ग्राम्स मैदा का मतलब होता है तकरीबन 3 कप। 200 ग्राम 2 कप होता है, 3 कप ही ले लीजिएगा। आप हाथ से ही गूंदेंगी या मशीन? बिल्कुल हाथ से। वेरी गुड। आप इधर डस्टबिन में चले। हाँ, आप इसमें कचरा डालें, मैं फिर उसको डिस्कार्ड करूँगी ताकि आप। अच्छा, मुझे एक बाउल गरम करनी चाहिए? नहीं, बस नॉर्मल है। ये है बाउल। हाँ, ठीक है ना। ये हमारा सिनेमन रोल का फ्लावर हो गया है, 350 हो गया है, 2 एग्स हैं हमारे पास। ठीक है। अब एक बैटर हम बनाएंगे, इसमें हम ईस्ट को जो है पहले ऐड कर देंगे। ठीक है, 10 ग्राम्स ईस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून हीट। ठीक है, इसको मिक्स कर लिया हमने। ठीक है, इसमें सॉल्ट भी जा रहा है। ठीक है, सॉल्ट है आपका 4 ग्राम्स। ठीक है, ठीक है, ½ टीस्पून। इसको भी सिनेमन रोल्स का गूंद रहे आटा। ठीक है, ये हो गया है। अब एग, मिल्क पाउडर, मिल्क लिक्विड और शुगर, ये चीज़ों को हम मिक्स करेंगे एक अलग बोल में। ये रहा। ठीक है, 2 अंडे, मिल्क, दूध, लिक्विड पाउडर, ठीक है, शुगर, ओके, और बटर भी है इसमें। बटर तो हमारे पास नूर पाक है। ठीक है, तो हम नूर पाक बटर आपको मेल्टेड चाहिए? बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो, रूम टेम्परेचर पे हो। ये रूम टेम्परेचर पे ही है। ठीक है, इसमें बटर मुझे चाहिए होगा, ये ले बल्कि ये सॉफ्ट है। ये बटर इसमें कितना जा रहा है? 30 ग्राम्स। 30 ग्राम्स है। ये 30 ग्राम्स ही है पूरा, बिल्कुल ज़ाया नहीं हो। लूट पाक बेहतरीन मक्खन, यूरोपियन ब्रांड, हर जगह आपको मिल जाता है। सॉल्टेड, अनसॉल्टेड, बेकिंग में डालें, तड़का लगाएं, खाना पकाएं, जो आपकी मर्ज़ी। अच्छा, अब शैला ने ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक तरफ कर दिए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में क्या था? 350 ग्राम मैदा था, उसमें नमक डाला ½ टीस्पून, इंस्टेंट ईस्ट डाली 1 टेबल स्पून, उसको मिक्स किया और छोड़ दिया।
अब यहाँ पे आपने चीनी भी उसमें डाली है? नहीं, शुगर अच्छा, इसमें। अच्छा, अब शैला ने क्या किया, एक प्याले में 2 अंडे तोड़े, उसमें लिक्विड दूध डाला 25 ग्राम तकरीबन 1/4 कप, दूध का पाउडर 2 टेबलस्पून एनी गुड ब्रांड, और लूरपाक का मक्खन 30 ग्राम्स, ठीक है, ये डाल दिया। ये डाल के एक तरफ मिक्स कर लिया। अब इसमें जाएगा, ये पहले डालेंगे इसके अंदर, ठीक है, फ्लावर। बड़ा प्याला दे दूं? ये आपका हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, हो जाएगा, ओके, ठीक है, हो जाएगा। ये देख, हाँ 1 मिनट सालिक प्लीज। ये देखें, थोड़ा थोड़ा मैदा आपके वेट इंग्रेडिएंट्स में जा रहा है और उसको शैला चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे, फिर जितना रिक्वायर्ड हमें वाटर होगा फिर हम ऐड करेंगे, अभी नहीं करेंगे। समझ आ गया? पहले आपको इसमें ही उसको मिक्स करना है ताकि जब वो एक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितना पानी डालना है, क्योंकि फ्लावर का वही है, ठीक है, वो कितना लेगा। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा। तो इसमें फिर पानी डालेंगे और इसको आपको गूंदना है। यहाँ पे वक्त आ चुका है ब्रेक का, हम ब्रेक से आते हैं, फिर आपको आके बताएंगे कि कितना पानी डाला, कितना बैटर सॉफ्ट रखा, कितनी देर छोड़ा राइस करने के लिए, ये सब ब्रेक से आके आपको बताते हैं। स्टे विद अस, कीप वाचिंग मसाला मॉर्निंग्स। जी जनाब, वेलकम बैक। यहाँ मैंने इटालिया का आइसिंग शुगर डाला है, इसकी हम फ्रॉस्टिंग बना रहे हैं, किसकी, सिनेमन रोल्स की। अच्छा, ये देख लीजिए आटा, 2 सिनेमन रोल का कितना सॉफ्ट होना चाहिए, ठीक है। ये मैं माइक्रो में रख रही हूँ, ठीक है। ये जा रहा है माइक्रो में राइस होने के लिए, सॉफ्ट होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. Walaikum salam, aunty. How are you? Oh my God, how are you? Calling all the way from Tanzania. My God. How are you, aunty? I'm good. How's Sabrine and your sisters doing, beta? All are doing good. You're doing a commendable job, very nice job. The recipes, all the recipes that you taught last week, they're awesome. Thank you, beta. Thank you so much. Khush raho. We really love you. You're doing a very good job. I love you all too, बेटा। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह आप तीनों बहनों का नसीब बुलंद करे, आमीन। Amin. Thank you so much, aunty. Okay, बेटा, love you. Take care. My love to your mother. अब इसकी Thank you so much. जी, सिनेमन की फिलिंग। अच्छा, अब ये सिनेमन रोल्स की फिलिंग बन रही है। कोई बीटर नहीं यूज़ करना, कोई पकाना नहीं, कुछ नहीं, हाथ से ही मिक्स करना है। ब्राउन शुगर इसमें सबसे पहले, जी, ठीक है। ब्राउन शुगर, इटालिया की ब्राउन शुगर डालिए 1 कप। इसमें इटालिया का ही सिनेमन पाउडर जा रहा है तकरीबन 1 टेबल स्पून लेवल्ड, ठीक है, ये चला गया। और इसमें जाएगा 100 ग्राम्स बटर हम जिस वक्त स्प्रेड करेंगे उसी वक्त लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब इससे वेनिला थोड़ा सा इसमें ऐड करना है, ठीक है, ओके। वेनिला एसेंस 1/2 टीस्पून, ये इसकी फिलिंग है, ठीक है। ब्राउन शुगर फिलिंग है अंदर की सिनेमन रोल की। ब्राउन शुगर 200 ग्राम, सिनेमन पाउडर 1 टेबल स्पून एंड वेनिला एसेंस 1/2 टीस्पून। इसको मिक्स करके रख दिया, ठीक है। अब टॉपिंग बनाएंगे जी, इसकी टॉपिंग बनाएंगे। अब इसकी टॉपिंग बना रहे हैं, और टॉपिंग के लिए भी आपको कोई बीटर इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें आपको चाहिए क्रीम चीज़ पक्की 100 ग्राम्स। ये टेट्रा पैक की क्रीम जा रही है पहले, ओके। क्रीम, ये टेट्रा पैक का आपको क्रीम लेनी है 100 ग्राम्स, दैट्स हाफ पैकेट। इसमें आप पक की क्रीम चीज़ डालेंगे 100 ग्राम्स, दैट्स अगेन हाफ कप। मुझे अंदाज़ा है, मैं इससे डाल दूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल डालें, पूरा डालें, पूरा डाल, ये पूरा चला जाए। हाँ।
कोई चीज़ ज़ाया नहीं हो बस। हाँ, ये बहुत प्रॉब्लम करती है, थोड़ा बहुत भी है तो उसको निकाल लिया जाए। बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क, ये सॉरी माफ़ कर दीजिए, मिल्काना का इटालिया। अच्छा, पता है ये बहुत रीज़नेबल प्राइस है दूसरे कंडेंस मिल्क से, ये आप नोट करिएगा। एंड वेरी नाइस मिल्काना इटालिया का बेहतरीन। अच्छा, इसमें बड़ा भी आता है, बड़े भी आते हैं इसमें साइज़, अगर आपको लेना है बड़ा तो बड़ा ले सकते हो। कंडेंस मिल्क आपका ये रखिएगा, मिल्काना का 100 ग्राम्स ये है आपका, यस 100 ग्राम्स। क्रीम चीज़ 4 आउंसेस, फ्रेश क्रीम वही वाली 4 आउंसेस टेट्रा पैक की। कंडेंस मिल्क मिल्काना का इटालिया का 4 आउंसेस, दैट्स 100 ग्राम। इसको सबको आपने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने जो इटालिया की आइसिंग शुगर निकाल के रखी है वो इसमें जाएगी। आप देख लो क्या कर रही हैं। ये इटालिया की आइसिंग शुगर 100 ग्राम, बस इसको मिक्स करके हाँ। और इसको हम अपने फ्रिज में रख दें। ठीक है, ये भी डन हो गया। आपको फिलिंग बता दी सिनेमन रोल की, आपको इसकी टॉपिंग बता दी, और आटा गूंद के हमने राइस होने के लिए छोड़ दिया है। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से हम वापस आते हैं, आके डोनट स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक टू मसाला मॉर्निंग्स। अब हम आ गए हैं क्रिस्पी क्रीमी डोनट्स। ठीक है, क्या चाहिए आपको जान? कुछ नहीं, बस अच्छा, इसमें आपको डालना है आधा किलो मैदा, यानी कि 4 कप 500 ग्राम। ठीक है, और इसमें साथ में जाएगा इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। सबसे पहले इसमें हम ईस्ट को ऐड कर दें। ठीक है, बिल्कुल कर दें। 10 ग्राम, वही 1 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर कितना डाला आपने? हाफ टी स्पून। ठीक है। ब्रेड इम्प्रूवर हाफ टी स्पून। अच्छा, मुझे ज़रूर पता है कि सवाल आ जाएंगे पेज पे, ब्रेड इम्प्रूवर नहीं मिल रहा हो तो क्या करें? बेकिंग पाउडर, जैसे हमने ईका का वो अभी डाला है, इसमें हम मैजी मिक्स भी डालते हैं, लेकिन मैजी मिक्स जो है ज़रा मुश्किल से मिलता है, तो हमने उसकी जगह पे बेकिंग पाउडर को ऐड किया। इटालिया का बेकिंग पाउडर जी, ठीक है। और ये जो ब्रेड इम्प्रूवल अब सब जगह मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग जैसा बहरीन में मेरे फैंस और दुबई में और हर जगह पूरी दुनिया में, वो क्या करें? मिल जाता है ना? अगर मिल जाता है और नहीं मिलेगा तो सिर्फ बेकिंग पाउडर से भी काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा टाइम दीजिएगा राइस होने के लिए। ठीक है, डन। इसको मिक्स कर दें और इसको साइड में कर दें। ठीक है, ये मैदा डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, ईस्ट डाल दिया, और क्या डाला? ब्रेड इम्प्रूवर डाल दिया, और आपने डाला बेकिंग पाउडर। मिल्क पाउडर नहीं डाला? नहीं, अभी नहीं डाला मिल्क पाउडर। अब बस उसमें सिर्फ ये चीज़ें जाएंगी। अच्छा, फिर दूसरे प्याले में जाएंगे अंडे, सिर्फ योग। ओह रियली? ओके, ये देखें, दूसरे प्याले में सिर्फ अंडे की जर्दी। इन अनदर बोल ऐड 5 एग्स योर्स। अस्सलाम वालेकुम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। जी आपा, मुझे आपका शो बहुत ज्यादा पसंद है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी आपके शो में। वेलकम टू माय शो बेटा। जी फरमाइए। जी आपा, आप लाहौर कब आ रहे हैं इधर एक्सपो में? हाँ बेटा, कोविड खत्म हो जाए दुआ करें। चलें, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दें और इस वायरस से हमें निजात दिलाएं अल्लाह पाक। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मैं मसाला टीवी की बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझे मसाला टीवी बहुत ज्यादा पसंद है। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अल्लाह पाक आप सबको अजर दे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, एक प्याले में ड्राई इंग्रेडिएंट्स चले गए, जिसमें मैदा गया, ठीक है, नमक गया, और ईस्ट गया 1 टेबल स्पून, ब्रेड इम्प्रूवर हाफ टी स्पून गया, बेकिंग पाउडर हाफ टी। असगर भाई के पास एम्प्रेस मार्केट पे आपको मिल जाता है, ग्रामर स्कूल के सामने यासिर कॉम्प्लेक्स में उनकी दुकान है। ड्राई
मिल्क अच्छा, पाउडर। ये अंडे की जर्दी में जा रहा है। ड्राई मिल्क पाउडर 25 ग्राम्स, दैट्स अबाउट 3 टेबलस्पून हीप्ड। और लिक्विड दूध चला गया इसमें 1/4 कप। शुगर और चीनी चली गई इसमें 40 ग्राम्स, नियरली 3 टेबलस्पून्स। सॉल्ट थोड़ा सा इसमें ऐड होगा, 1/2 टीस्पून। ठीक है, नमक चला गया 1/2 टीस्पून। ठीक है, अब इसको सबको मिक्स करना है। आपने इसमें मिल्क पाउडर डाला, शुगर डाली, सॉल्ट डाला और मिल्क पाउडर और लिक्विड मिल्क। अच्छा, इसका भी वही है कि अगर आप अच्छा, आपने वो नहीं डाला है ऑयल? अभी डाल रही हूँ। नहीं, ऑयल नहीं है ऑयल भी है इसमें। हाँ है, और 50 इसमें ग्राम्स। बटर भी है। अच्छा, 50 ग्राम बटर, 50 ग्राम ऑयल। ठीक है। 50 ग्राम्स इज 2 आउंस बटर मेल्टेड या ऐसे ही? ऐसे रूम टेम्परेचर। ओके अब मुझे विक्स चाहिए। ओके, मैं देखती हूँ आपको। नूर पाक का बेहतरीन सा मक्खन। ये ठीक है, 50 ग्राम्स चला गया। 2 आउंस, ये 4 आउंस था मक्खन, 2 आउंस डाल दिया शैला ने। और इसमें शामिल करेंगे ऑयल। इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल जा रहा है इसमें, वो भी 50 ग्राम्स, 1/4 कप या 4 टेबलस्पून्स। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और फिर इसमें यही आपा कि अगर जितनी रिक्वायरमेंट हमें वाटर की होगी वही हम वाटर अच्छा, यूज़ उसमें करेंगे। आधा कप पानी गया था ना शैला? बिल्कुल। उसमें सिनेमन के डो में सब कुछ मिक्स करने के बाद सिर्फ आधा कप पानी गया था। हो सकता है 1/4 जाए किसी के पास। बिल्कुल ठीक है, बिकॉज हर मैदा अपने उससे पानी लेता है। कभी मैदा ज़्यादा पानी लेता है, कभी कम लेता है। अच्छा, इसकी मिक्सिंग जो है ना आपा बहुत अच्छी हो ताकि शुगर भी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए और बटर भी हो जाए। ठीक है, ठीक है। हाथ से मैं सब कुछ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सबके पास मशीन्स का मसला है, तो ऐसी चीज़ बताई जाए जो सब कर सके। ये सब इसमें चला गया और उसको उसी तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये देखें, यही स्टेप पे भी फिर ब्रेक आ गई है। कुछ भी नहीं कर रही है शैला, उसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से वेट इंग्रेडिएंट्स ड्राई इंग्रेडिएंट्स में चले गए हैं और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हैं। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें कितना पानी जाएगा। वही रूम टेम्परेचर वाला पानी जाएगा। ठीक है, हम आपको आके बताते हैं कि कितना पानी गया है। नरम गूंदा जाता है, जिस चीज़ में भी ईस्ट जाती है उसको सॉफ्ट डो होता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। और अभी मुझे बहुत अच्छी बात बताई है शैला ने रिगार्डिंग डोनट्स के। डोनट्स का आटा, अच्छा इसमें भी पानी मुश्किल से 1/4 कप, 1 टेबल स्पून ज़्यादा गया होगा, ज़्यादा नहीं गया है। ये देख लीजिए, ये भी नरम, ये देखें नरम। बस इसको राइस ज़रा थोड़ा अच्छा करना है। ठीक है, 1 घंटा छोड़ दीजिए राइस होने के लिए। शैला ने एक आटा गूंद के लाई है पहले से और वो आपको दिखा रही है कितना माशाल्लाह माशाल्लाह इतना फूला है कि बस। अच्छा, अब शैला इस डोनट्स का लिए सिरप बना रही हैं जो क्रिस्पी क्रीम का होता है। आप एक बात सुने, ये मुझसे कह रही थी अभी शैला कि ये जो चीज़ है ना, ये जो सिरप जो बन रहा है, ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉर दीज डोनट्स। आप देखें, 2 कप पानी, ठीक है, इसमें
इटालिया की हनी जा रही है 3 टेबल स्पून्स। कैरेक्टर्स में 2 देंगे आप जी, 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून, ओके 2 कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि शुगर को फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए सॉल्ट। ठीक है। शुगर 200 ग्राम्स, आपकी रेसिपी में 425 ग्राम्स है, वो नहीं है, 200 ग्राम है। 1 कप हीट लिए और ग्लूकोज और लिक्विड ग्लूकोज 2 टेबल स्पून। अब शैला इसका जवाब दे दें अगर ये ना हो तो। अच्छा, इसका काम जो है ग्लूकोज का वो है शाइन देना, ठीक है। अगर ये नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो फिर हम इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, जो चीज़ हमारे पास है वो हनी बहुत अच्छा इसको टेस्ट दे रहा है, शुगर दे रहा है इसको, और सॉल्ट दे रहा है, तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सिरप को हम स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज़ कर लें, और उसके बाद जो है जब भी डोनट बनाना हो उसको अच्छी तरह उसको गर्म करें, दोबारा से इसको रिफ़्रेश करें और डोनट इंजॉय करें। ओके, एक्सेलेंट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बहुत शुक्र। माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम करती हैं आप। और दूसरी ये कि मेरे शायद 2 या 3 दफ़ा ही आपके प्रोग्राम में कॉल लगी है, लेकिन आपने हमेशा बहुत अच्छी तरह और बहुत नाइसली बात की, जो कि ज़ाहिर है कि आप जिस अंदाज से बनाती हैं, पकाती हैं, और उसके अलावा स्पेशली आपकी जो बेहतरीन बात यह है कि आप जिस गेस्ट को भी बुलाती हैं उस गेस्ट के साथ भी आपका रवैया इतना खूबसूरत होता है, और उसके इंग्रेडिएंट्स, हालांकि आपको बहुत कुछ आता है और सब कुछ आप बता चुकी हैं, बहुत कुछ बता चुकी हैं, लेकिन उसको ऐसे शो करती हैं कि जैसे जो है ना वो उससे आप सीख रही हैं। मैं बिल्कुल यही बात हो, नहीं होती यही बात है। देखो मेरी जान, एक बात याद रखना जो कि आपकी कामयाबी का राज है। अगर आपने हर चीज़ अपने आप को समझ ली ना, मैं शिरीन अनवर, मैं वो दिन आपका लास्ट डे होगा, वो आपका डाउनफॉल है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये पूछनी थी कि जैसे कि मतलब ये जो हर दफ़ा जो रेसिपी कार्ड आता है उसमें ये थोड़ा सा ये कर दिया करें कि रेसिपी कार्ड में जो लास्ट में सब इंग्रेडिएंट्स के बाद तरकीब देते हैं, उसके बदले हर दफ़ा में जो आप एक दफ़ा दे रहे हैं उसकी तरकीब भी साथ में दे दिया करें, ताकि साथ साथ हम लोग उतारते जाएं। नहीं तो आता है, बिल्कुल आता है। शुरू में एक रेसिपी कार्ड आता है। अच्छा, मेथड भी साथ चला दे। हाँ, मेथड नहीं आता बेटा, टाइम लगता है ना। खैर, मैं कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जीते रहिए, खुश रहिए। अच्छा जी, शैला ने क्या किया, पानी डाला 2 कप, उसमें लिक्विड ग्लूकोज डाला 2 टेबल स्पून, इटालिया का हनी 2 टेबल स्पून, चीनी 1 कप हीट, और नमक 1 चुटकी। ये डाल के विस्क ले लिया अपने हाथ में, और उसको इतनी देर कितना पकाना है शैला? इसको 1-2 उबाल आ जाए। अच्छा, बस एक तार, कुछ भी नहीं। ओके, लेकिन इसको यूज़ हम करेंगे थोड़ा सा हल्का सा वार्म हो। ओके, ठीक है। सिरप बनाने के बाद कुक सिरप जस्ट टिल 1 or 2 बॉईल कम। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको सीखने का वो ना हो, मतलब सीखने की कोई उम्र नहीं है, सीखने की कोई कैद नहीं है। मुझे अभी भी मौका मिलता है, मुझे पता चलता है कि कहीं कुकिंग क्लास हो रही है, मैं वहाँ फ़ौरन भाग जाती हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं आती। बिल्कुल, सीखने की कोई उम्र नहीं है। स्टूडेंट्स जो मेरी फैंस हैं, जो मेरी स्टूडेंट्स हैं, वो सब उस क्लास में मौजूद होती हैं। मैं उनके साथ बैठ के स्टूडेंट बन के सीखती हूँ। शैला इस चीज़ की गवाह है। बिल्कुल, ठीक है। तो कोई ऐसी शर्म नहीं है। मेरा भी सेम यही हाल है। और आप इस चीज़ को ये नहीं समझे कि भाई हम मसाला टीवी मसाला चैनल पे मैं खड़ी हूँ, अल्लाह माफ़ी, और मैं जाके दूसरों की क्लासेस सीख रही हूँ। क्यों? ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सीखने की कोई कैद नहीं है, और सीखने का हर वक्त आप सीख सकते हैं। इल्म और रिस्क जितना बांटें बढ़ जाएगा। कोई मसला नहीं है। शगुफ्ता जो मेरी स्टूडेंट है, ठीक है, शगुफ्ता जिसने बेहतरीन शोज़ कराएं टर्किश के और दुनिया भर की, आप लोगों को 3-4 दफ़ा बिस्किट सिखाए, रॉयल आइसिंग सिखाई। मैं उसकी कंटिन्यूस 3 हफ्ते से क्लासेस ले रही हूँ,
और अब वो मेरी स्टूडेंट नहीं है, अब मैं कल वो मेरे घर मेरी क्लास करने आई थी, मैंने उसको गले लगा के कहा शगुफ्ता नाउ यू आर माई टीचर। देखिए सीखने की कोई कैद नहीं, और वो इतना प्यारा क्लास करती है, इतना प्यारा सिखाती है वो कि मैं आपको क्या बताऊँ। कभी कोई स्टूडेंट है, कभी कोई स्टूडेंट है, कोई मसला नहीं है। सही। अच्छा आप ये लुक एट दिस, ये देखें माशाल्लाह, ये राइस हो गया, ठीक है। सेम डो है जो आपके सामने गूंदा है शैला ने, सेम डो है, ठीक है। बस इसको राइस करने रख दिया था। कितनी देर रखा था शैला आपने? सुबह गूंद लिया था मैंने इसको, 9 o'clock ना, ठीक है। अच्छा अब इसका आपका बहुत इम्पोर्टेंट काम ये है कि इसका वेट कितना होना चाहिए। ये देखें हर डोनट एक ही वेट का होगा, तो वो प्रोफेशनल। हाँ ठीक है, इसका वेट 60 to 65 होना चाहिए, ठीक है। $60 to $65, ठीक है। आप पहले हम अब सारे डोनट्स को तोड़ लेंगे। Each donut should weigh 60 to 65 grams। इसीलिए कहती हूँ ये वेइंग स्केल लाजमी ख़रीद लें। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक, कैसे हो बेटा? वालेकुम अस्सलाम, आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। शो एंजॉय कर रहे हो? बहुत ज़्यादा, बल्कि मैंने आपको एक तो जुम्मा मुबारक सबसे पहले आपा, और आपा को थैंक यू बोलने के ये किया था कि आप इतना मतलब हम लोगों के लिए इतना एफर्ट करते हो। आज भी मिस शैला को आपने बुलाया हुआ है, और उनसे मैं मतलब जो खुद सीखते हैं आप हमें भी आगे डिलीवर करते हो, ये सदका जारी है। अल्लाह ताला आपको और आपकी टीम को अल्लाह ताला इसका बहुत अजर देगा इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला से दुआ है कि बस अल्लाह ताला कोविड को आप यहाँ से हटा ले और हमसे राजी हो जाए, हमारे गुनाहों की माफ़ी दे दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जी बिल्कुल। और आज का शो बहुत अच्छा है। शैला साहबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमें बता रही हैं, और जिस तरह आप स्टूडेंट बन के सीख रही हैं, हम भी इस तरह सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा देगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। थैंक यू बेटा। जी बेटा। आपा जी जी। अब मैंने आपकी रेसिपी से इटालियन चिकन चीज बेक बनाया था पापा, इट वाज डिवाइन। जबरदस्त बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपा बहुत क्विक बना और बहुत इजी था, बल्कि मैं सभी को कहूँगा कि अपने डिनर्स और जो पार्टीज हैं इनमें ज़रूर ऐड करें। और आपा नरगिसी कबाब इसी तरह, वो भी बहुत इजी थे और बहुत क्विक बने और बहुत मजे के थे। बहुत जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। खुश रहिए। जी आपा। और आपा अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इस हुनर में मज़ीद इजाफा करे, क्योंकि आप अगर एक कबाब ही पकड़ लें तो अगर 10 कबाब से खाए हैं तो हर एक का डिफरेंट टेस्ट होता है। लेकिन मुझे बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह आपको सलामत रखे और आप हमें इसी तरह सिखाते रहो। थैंक यू बेटा, आमीन। जीते रहिए, खुश अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू बेटा। अच्छा शैला अब क्या स्टेप है बताओ, बिकॉज ब्रेक है। अच्छा ठीक है, बस अब मैं इसकी बॉल्स बना रही हूँ, ठीक है। ये 2-3 बॉल्स देखते हुए सालिक लेते हैं ब्रेक। स्टाइल देखें, ये देखें, मैं तो अपने हाथ में उठाती हूँ, एक बनाती हूँ। ये देखें, सच अ क्विक एंड इजी वे। अब इसके बाद बस अब इसके बाद इसको राइस करने के लिए रख देंगे। ठीक है। सिरप हमारा तैयार है। ठीक है। इसके बाद फ्राई करेंगे। ठीक है, तो हम ब्रेक लेके आ जाएं। बिल्कुल ठीक है जी, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। होता है जी। वेलकम बैक जी। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे चॉकलेट चॉप करके शैला ने रख दिया है, रख रही है मेल्ट करने। और कितना अच्छा इन्होंने आज टिप बताया है। इन्होंने कहा कभी कभी ऐसा होता है आपकी चॉकलेट सीज कर जाती है, मेल्ट नहीं होती सही, तो यही वाला सिरप थोड़ा सा आप उसमें डाल दो, मिक्स कर दो। देखें बंदा सीख रहा है नहीं सीख रहा है, तो
कितनी मतलब अच्छी टिप है। मक्खन डालने की, क्रीम डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आपने ये डाला और उसको कर लिया। अच्छा, चॉकलेट को मेल्ट कर रही हैं? वाइट चॉकलेट। ओके, मैं समझी ये मक्खन है। वाइट चॉकलेट हलाए नहीं जी। माइक्रो करेंगी? जी, माइक्रो। ठीक है। अच्छा, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? अभी जो हमने उसके बोल बना के रखे हैं वो उनको प्रूफ करेंगे दोबारा से। उसको फ्राई करेंगे। ठीक है। उसके बाद उसको सिरप में डिप करेंगे। अच्छा, तो आप डोनट्स का शेप कब देंगी? अभी जब वो प्रूफ होके आ जाएंगे। अच्छा, सेकंड प्रूफिंग के तो बाद। किस तरह देंगी? कटर से देंगी? हाँ, नहीं, हम अच्छा, उसको हाथ से देंगे। ओके। क्या कर लें? अभी सामान नहीं है, भिजवाएं? हाँ, ठीक है। अच्छा, अब शैला नेक्स्ट स्टेप क्या है? बस हम इसको अब सिनेमन को चेक करके सिनेमन करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। कितनी देर के लिए रखते हैं शैला? किसी इसको सेकंड्स 30 सेकंड। जी, बस मैं इसको चेक करूँगी दोबारा से। ये आप एक निकाल क्या दूँ? ये मुझे छोटा वाला चाहिए। हाँ, ये छोटा वाला निकाल दीजिए मुझे। बिल्कुल दीजिए, ये लीजिए। ठीक है। Use any chocolate, any cooking chocolate you like, you can use it. डार्क ले लें, कोई भी ले लें। अच्छा जी, आज waffles भी सीख लें हमारे एनेक्स के नए उसमें। ब्रेक के बाद आके करेंगे, इधर जगह सही करके। टाइम नहीं लगेगा सादिक, इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स। अब चॉकलेट जी, चॉकलेट चेक। हो गया है माशाल्लाह, है ना शैला? बिल्कुल, हाँ। और अगर मज़ीद उसको रखेंगे और अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब टाइम इशू है। आपको ये छोटे वाले मिनीस कहाँ से मिले? लोकल है? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। हर चीज़ मिलने लगी है पाकिस्तान में। अब रोलिंग पेन। जी, ये लीजिए। ये लें। हो गया अब थोड़ा सा अच्छा मेल्ट हो जाए। आप करेंगे तो फिर मैं इसको। आपने चम्मच कहाँ रखा था? वो वहीं पर ही रखा था मैंने, शायद उसके हाँ, ये रहा। इसको ज़रूर इस तरह से ये करें, आप स्क्रैच करें। ये देख लीजिए सिनेमन रोल का डो आपको निकाल के और अच्छी तरह से इसको टेबल पे रख के मैदे के साथ हल्का सा इसको स्ट्रेच करना है। जी, ये देखो शैला, बिल्कुल आप सही है, ज़बरदस्त। अभी जब हम यूज़ करेंगे तो हो सकता है शायद एक दफ़ा और करना पड़े। ठीक है, कर लेंगे। और वाइट चॉकलेट आप ये भी तो क्या इसको रेक्टेंगल। ठीक है, ये आपकी फिलिंग है,
अब मक्खन खोल देती हूँ अंदर लगाने के लिए। ब्रश चाहिए? अब हाथ से कर लूँगी, कोई मसला नहीं है, मैं हाथ से करूँगी। ओके। अल्लाह ताला ने हाथ बहुत बड़ी मशीन दे दी है, वाकई सारे काम हाथ से हो जाते हैं। वाकई अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग वॉफल्स के इंग्रेडिएंट्स लिख लो। मैदा क्वांटिटी उस वक्त बता दूंगी जब कर रही हूँगी। मैदा है, ठीक है, बटर मिल्क है, 3 टेबलस्पून शुगर है, वनीला एसेंस है, दैट्स इट, और एग्स, ठीक है। मैदा 2 to 3 एग्स, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा यूज़ करूँगी, मैं बताती हूँ आपको, मेरे पास है, मैंने। अच्छा ये देख लें, पहले शैला को देख लीजिए। ये भी हमारी मेल्ट हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितनी अच्छी वाइट चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है और वो भी हो गई है मेल्ट। शैला ये भी लोकल चॉकलेट है? जी जी जी। लूर पाक का बटर डाल दिया शैला ने। बटर और थोड़ा सा चाहिए आप हमें। ठीक है, उसको थोड़ा सा मुझे और दे दीजिएगा, उसमें से बटर थोड़ा सा चाहिए होगा। ओके। बेहतरीन खुशबूदार जायकेदार लूर पाक मक्खन ले लीजिए। बस बस बस। आप रमादा होटल में क्लासेस दे रही हैं? क्राउन क्यूब, अच्छा, वही रमादा के प्रेमिसेस में ही है। ये इनका इंस्टीट्यूशन है जी कुकिंग का? जी जी, बेकिंग कलनरी दोनों दे। अच्छा, ये अगर आपके पास ज़्यादा भी बना लें तो इसको भी आप स्टोर कर लें, ठीक है, ये भी ख़राब नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि वो रमज़ान में आप एक जैसी रेसिपीज़ बना बना के सब थक जाए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है आपके सहरी के लिए, इफ्तार के लिए। सिनेमन रोल तो सबकी फेवरेट है, इवन डोनट्स। ये देख लीजिए, छुरी नहीं आपा, नहीं, थ्रेड, ओह वाह, थ्रेड में लाई हूँ अभी। मैं बस साइड छुरी से काट दूँगी, बाकी थ्रेड से कटिंग बताऊँगी, उससे उसकी शेप ख़राब नहीं होती। अब डिश मुझे वो दे चाहिए होगी, ग्रीस करनी है जी। ये देखें, थ्रेड से कटिंग काटना। साइड तो आप हटा दें थोड़े थोड़े। कम से कम आप 3 फिंगर्स हमारे एक सिनेमन का साइज हो। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। 3 उंगली के बराबर आप काटते चले जाएं। मुझे भी देखना है ये तो। ओके, ज़बरदस्त। एक और देखने ब्रेक आ गई है। अब फिर हम इसमें डालेंगे और ओवन में। जी ठीक है, थोड़ा सा उसको प्रूफ कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अब तो टाइम नहीं है ना, अब तो टाइम नहीं है, तो हम बस बस आप लोग आएँ और आपके फिर उसको भी, डोनट्स को भी शेप दे के फ्राई करेंगे और मैं आ जाऊँगी उधर। ठीक है, अब मैं ब्रेक में इसका मिक्सचर बना रही हूँ।
ब्रेक में मैं वाफल का बैटर बना रही हूँ। बटर मिल्क मेरे पास दूध रखा हुआ है, उसमें मैं 2 टेबलस्पून सिरका डाल के उसको छोड़ रही हूँ 2 मिनट, और फिर जैसे ही आती हूँ आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या किया है। परेशान नहीं हो, ये एक एक्स्ट्रा रेसिपी है जो मुझे एनेक्स के लिए लाजमी आप लोगों को सिखानी है, ताकि आप रमज़ान के लिए इनका वाफल मेकर और सैंडविच मेकर, ये ग्रिल मेकर तीनों एक साथ है, ये आप ख़रीद लें। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, मैं बैटर यहाँ बना रही हूँ। 2 कप मैदा लिया वॉफल्स के लिए, उसमें 2 टेबलस्पून चीनी डाली, इटालिया का 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाला, पिंच ऑफ सॉल्ट और बटर मिल्क ये मैंने बनाया हुआ था। अभी इसमें 1.25 कप दूध लिया था और इसमें हमने 2 से 2.5 टेबलस्पून सिरका डाल दिया। ठीक है, और 2 अंडे चले गए। वेनिला एसेंस गया इसमें 1/2 टीस्पून, और लूर पार्क का 4 आउंस बटर मेल्ट करके। मैं बड़ा प्याला ले रही हूँ। सिनेमन रोल हमने डाल दिए हैं। पूरा 1.25 कप बटर मिल्क जाएगा। आप परेशान नहीं होइएगा वॉफल्स के लिए। वॉफल्स मैंने आगे जो ब्रेकफास्ट आ रहा है, ब्रेकफास्ट का शो, उसमें भी मैंने वॉफल्स दिए हैं। ग्रीस करूँ नहीं करूँ? शाला नॉन स्टिक है। थोड़ा सा ग्रीस कर ले कहीं, थोड़ा सा। माशाल्लाह डोनट्स तो देखें राइस भी नहीं हुए सही तरह। एक्सेलेंट शैला, थैंक यू। लूर पार्क बटर यूज़ कर रही हूँ, एनेक्स के वाफल मेकर, सैंडविच मेकर। इसके प्लीज़ डोंट गिव एनी कॉल्स। हाँ नहीं चाहिए। अच्छा आपा, मैं एक चीज़ बता रही हूँ, हाँ जल्दी से, क्योंकि डोनट्स का जो है शेप हमने ये दिया था, अब हमने इसको सिर्फ किसी भी नोज़ल से आपने इसको, ओह वाह, और बस एक और बनाइएगा ज़बरदस्त। ये वो है क्रीम हॉर्न का, जिससे आप अपने वो बनाते हैं, क्रीम रोल का। क्रीम रोल्स। एनिस, हाँ बेहतरीन वाफल मेक। इसमें 3 चीज़ इन 1 है। वाफल भी बन जाते हैं, सैंडविच मेकर भी है, और ये ग्रिल पैन भी है, पनीनी मेकर भी है।
आई लव द वे शी डिड दैट, एक्सेलेंट। क्रीम रोल का सांचा ले लीजिए, अपने हाथ में पेड़ा लिया और बीच में उससे आपने उसका होल दे के और उसको, वेरी नाइस, आई लव द आइडिया। क्योंकि कहीं पे भी मशीन इस्तेमाल नहीं कर। हाँ, जब आपने वाकई कोई बीटर, सब चीज़ हाथ से। सब हाथ से। ओह वाओ। अच्छा, ये जो सिरप बनाया था इसमें से हम निकालते और ये देखें चॉकलेट में इस पे स्टिक हो गई है, मतलब हार्ड हो गई है। अब ये जो सिरप था, अच्छा, सिरप को जो है थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। आपके डोनट्स भले ठंडे हो जाएं, कोई मसला नहीं, सिरप गर्म होना चाहिए। ठीक है। ये क्रिस्पी क्रीम के जो ग्लेज्ड होते हैं, ओके। अच्छा, आइसिंग हाँ, शुगर हमें चाहिए होगी। आइसिंग शुगर ये पड़ी, आपको कितनी चाहिए आप बोले, मेरे पास बस थोड़ी सी चाहिए मुझे, इसको डस्ट करना है। आइसिंग शुगर डस्ट करनी है मुझे, थोड़ा सा एक बाउल में चाहिए बस। इससे डस्ट करेंगे, ठीक है। अब हम ये कर रहे हैं, आप चलिए रिकैप ब्रेक की तरफ, ठीक है। ये हम एक और डालेंगे आके। चिकन चंकी डोनट्स सैंडविच। अच्छा, चिकन चंक्स 1 पैकेट, तेल आधा कप, डोनट्स हंसपे ज़रूरत, चीज़ हंसपे ज़रूरत, सलाद पत्ते हंसपे ज़रूरत, टमाटर हंसपे ज़रूरत, कैरमलाइज्ड अनियंस हंसपे ज़रूरत, कॉकटेल सॉस हंसपे ज़रूरत, मक्खन हंसपे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च हंसपे ज़रूरत, मस्टर्ड हंसपे ज़रूरत। क्रिस्पी क्रीमी डोनट्स, डो के अज्जा, मैदा 500 ग्राम, तेल 50 ग्राम, चीनी 40 ग्राम, नमक 5 ग्राम, अंडे की जर्दी 5 अदद, खमीर 10 ग्राम, तेल फ्राई के लिए खुश्क दूध 25 ग्राम, ब्रेड इम्प्रूवर आधा चाय का चमचा, दूध लिक्विड हंसपे ज़रूरत, पानी हंसपे ज़रूरत, मक्खन 50 ग्राम, सिरप बनाने के लिए पानी हंसपे ज़रूरत, लिक्विड ग्लूकोज 3 खाने के चमचे, शहद 3 खाने के चमचे, चीनी 425 ग्राम। सिनेमन रोल्स, डो के अज्जा, मैदा 350 ग्राम, नमक 4 ग्राम, खमीर 10 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, मक्खन 30 ग्राम, अंडे 2 अदद, दूध लिक्विड 25 ग्राम, खुश्क दूध 25 ग्राम, पानी 120 मिलीलीटर। फिलिंग के लिए ब्राउन शुगर 200 ग्राम, पिसी दालचीनी 15 ग्राम, मक्खन 100 ग्राम, वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा। टॉपिंग के अज्जा, क्रीम चीज़ 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 100 ग्राम, फ्रेश क्रीम 100 ग्राम, कंडेंस मिल्क 100 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। चिकन टिक्का चंक्स को ज़रा सा आप बारीक चॉप करके और इसी वॉफल में आप उसको सलाद का पत्ता लगाइए, खीरा, पहले मेयोनीज़ लगा दीजिए, सलाद का पत्ता लगाइए, टमाटर की स्लाइस लगाइए, खीरा लगाइए और उस पर चिकन टिक्का चंक्स रख के और आप उसका सैंडविच तैयार कर लें। वॉफल सैंडविच भी बन सकते हैं, भी हुए नहीं है ये देखें सिनेमन रोल देखें, वाओ। ये गरम होंगे तो ये अच्छी सी क्रीम अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, गरम पे ही डालना है। गरम पे ही डालना है, ठीक है। ये भी अब डल जाएगी, थोड़ी सी मेल्ट हो जाए तो इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। ये तो आपा टेबल पे जाएगी। ठीक है, ठीक है। ज़रा सा कोको पाउडर थोड़ा सा मुझे अगर है तो टस्ट कर देती हूँ, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी ड्रेसिंग कर लूँ। देख लिया ये लिया। वरना अगर आज सैंडविच नहीं बता सके आपको तो कोई बात नहीं, फिर बता दूंगी। वॉफल्स तो आपने देख लिया, सैंडविच मेकर यूज़ करना देख लिया। आप मुझे थोड़ी सी जगह दीजिए, मैं इसकी ड्रेसिंग कर लूँ। करिए।
ये देखें बन रहा है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, नया फर्स्ट टाइम यूज़ किया है ना, तो इट टेक्स टाइम। थोड़ा सा और होगा, another 5 minutes। Excellent, well done। इतना वेट संभाल लिया उसने। अभी हम इसको साइड सेट करेंगे ना, कुछ हम इसको यहाँ पे कर देंगे इसके साथ। देखें ये सारा आर्ट आपने आज सीखा, डोनट का पूरा शो डोनट सीखे। आप डोनट की फरमाइश कोई नहीं करिएगा प्लीज़। सारे तरीके सीख लिए, सिनेमन रोल सीख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ बेटर। यस यस परफेक्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत another 2-3 minutes। ज़रूर ख़रीद लीजिए ये एनेक्स का प्रोडक्ट, जो कि आपको मिल रहा है with 3 plates। One is waffle, one is sandwich and one is panini maker या grill plate। शाशलेक, स्टेक सब कुछ इस पे कर सकते हैं। माशाल्लाह, वेल डन शैला, थैंक यू सो मच। मुझे डर लग रहा है हाथ लगाते भी, करीब जाते हुए भी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। I love your presentation. The way of serving the donuts is very unique। ठीक है, नहीं शैला छोड़ दो, टाइम नहीं है। आप उसको ग्लव्स नीचे हैं। ग्लव्स से ठीक है। ठीक है, चलें जी, वक्त है इस वक्त आपसे इजाज़त लेने का। ये ड्यू रहा, इंशाल्लाह मैं आपको इससे चिकन टिक्का चंक से सैंडविच बनाना ज़रूर सिखाऊंगी आगे वाले शोज़ में। ये बस थोड़ी सी और साइज़ में ब्राउनिंग आएगी। हमारे वॉफल तैयार हैं, आप देखें बेहतरीन बने। आप इसको आइसक्रीम के साथ मेपल सिरप डाल के, स्ट्रॉबेरी सॉस डाल के, चॉकलेट सॉस डाल के भी सर्व कर सकते हैं, या नमकीन भी सर्व कर सकते हैं विद चिकन टिक्का चंक्स, मोनसलवा के एंड ऑल दीज लवाजमात, अनियन और खीरा एंड चीज़ स्लाइस एवरीथिंग रख के। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त मेन्यू के साथ आपसे मुलाकात करेंगे पीर वाले दिन। तब तक अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच शैला, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कमाल का शो किया है। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, टेक केयर एवरीबडी, हैव अ सेफ एंड अ ग्रेट वीकेंड। सी यू इंशाअल्लाह ताला ऑन मंडे। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।